सुनो, यहाँ क्यों आ गए हम? गांव में सब कुछ तो था, खेती थी, अपना घर था। तुमने अचानक ये फैसला क्यों लिया? चाचा भी यही समझते हैं कि मैं तुम्हें शहर लेके आई हूँ। कुछ बातें बताने की नहीं होती सीमा, वक्त आने पे तुम्हें अपना आप पता चल जाएगा। सुनो, तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए कदम उठाया सीमा, बस इतना ही काफ़ी है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें ना जानो तो ही अच्छा है। तो तुम मेरे लिए गांव छोड़ा है, और जो वहाँ तुम्हारे भाई के साथ हुआ उसको तुम भूल पाओगे? भूल पाऊंगा? नहीं सीमा, कुछ घाव कभी नहीं भरते, लेकिन उन्हें दिखाना भी जरूरी नहीं होता। मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर बदले की आग जल रही है, लेकिन जो भी करना सोच समझ के करना। मैं हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ, बस मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तो अब क्या सोचा है? शहर में क्या करोगे? गांव में तो खेती बाड़ी थी, वहाँ सब जानते थे। यहाँ तो हमें कोई जानता भी नहीं है। सीमा, ये शहर है, यहाँ जान पहचान की जरूरत नहीं, बस काम करना आता हो। भैया, मैं अपनी मरी माँ की कसम खा के कहता हूँ, जिंदगी बना दी आपने मेरी। भाई है तू? गुल्लू, जी भैया। तूने कभी मौत को देखा है? मैंने मौत तो नहीं देखी, पर आपकी बातों में मौत के नाम की दहशत जरूर देखी है। ये इसलिए ताकि लोगों को पता रहे, राजा कभी कमजोर नहीं होता। बिल्कुल सही भैया, बिल्कुल सही। भैया, बनाऊं? ले बना। अच्छा। बोतल घटक गए सारी की सारी, साला पता ही नहीं चला। जा, बोल ले क्या? लेकिन भैया, प्रधान जी ने कहा था थोड़ी कम पिया करो। छोटा हूं ना, परवाह करते हैं मेरी? अबे, इस इलाके में किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो हमारे सामने खड़ा तो क्या, जो हमें आंख उठाकर देख सके। जो उठाएगा उसकी आंखें निकालकर चील कौओं को खिला दूंगा मैं। बिल्कुल सही भैया, बिल्कुल सही। भैया, पूरा गांव कांपता है आपसे। आई लव यू भैया। चल अब जा, मेरे सोने से पहले वापस आ जाइए। आँख खोल हरामजादे। कौन है तू? है? तेरे में दुश्मन क्या है? अबे क्यों मारना चाहता है मुझे? है? कौन है तू? बता। खोल दे मुझे, एक बार खोल दे।
रघु, रघु नहीं, तेरी मौत। रघु, रघु, रघु मुझे माफ कर दे यार, भाई मुझे माफ कर दे। रघु, रघु मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे यार। भैया मुझे माफ कर दो, 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 मुझे माफ कर दो। खोल दे हरामजादे, खोल दे कुत्ते। प्रधान जी, तुम्हारे मुझ पर कौन से पैसे हैं? मैंने तो कभी कोई तुमसे पैसा उधार नहीं लिया। अरे ओ, भूल गया अपनी बहन की शादी? भूल गया? उस दिन तो भाई साहब के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा था, भाई साहब 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, चाहे मेरी जमीन रख लो, वरना मेरी बहन की शादी टूट जाएगी। अब क्या हुआ है? प्रधान जी ने तेरी बहन की डोली के उठवा दी हरामी। तूने पैसे देने की जगह उन्हें आंखें दिखा रहा है। भैया, भैया आप मेरी बात तो सुनो भैया। भैया सुना। भैया, शायद आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मेरी बहन की शादी में मैंने कभी भी प्रधान जी से कोई पैसा नहीं लिया है। आप ध्यान करो भैया, मेरा प्रधान जी से कभी भी पैसों का कोई लेन देन नहीं हुआ है। आप बात को क्यों बढ़ा रहे हो भैया? साढ़े तू ऐसे नहीं मानेगा। खोपड़ी डाल साले के गले में फंदा, धक्का दे साले को पेड़ से। वसूली तो हम कर लेंगे। डाल डाल भैया, डाल ना। अरे रुक जा जरा, कुछ हमारी भी सुन लो, हम भी हैं यहाँ पर। प्रधान जी। अरे अकल के अंधो, अगर इसे फांसी दे दोगे तो पैसे कौन देगा? साला तुम जैसे गरीब आदमियों की यही गंदी आदत है, लेकर खाकर भूल जाते हो। प्रधान जी, मैंने तुमसे क्या लिया है? बताता हूँ क्या और कितना लिया तूने मुझसे। अरे ओ सरकारी आदमी, दिखा भाई दिखा, क्या और कितना लिया इसने हमसे। ले भाई देख, पढ़ ले इसे। अरे इसके गले से फंदा तो हटा दे, पढ़ लेने दे इसे। क्या है ये? नहीं, ये झूठ है सब। मैंने तुम्हें अपनी जमीन कभी नहीं बेची है। अच्छा, तुमने रामपाल की जमीन भी इसी तरह फर्जी कागजात बनाकर हड़पी थी। मैं अपने जीते जी कभी तुम्हें अपनी जमीन नहीं हड़पने दूंगा। मैं तुमसे आखिरी दम तक लड़ूंगा। मैं थाने जाऊंगा, थाने जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा। थाने में शिकायत करेगा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तेरा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन एक बात याद रखना, आजकल नहर में बहुत ठंडा पानी चल रहा है। प्रधान, नहर का पानी तो सबके लिए ठंडा होवे, वो कभी भेदभाव नहीं करता। रघुवीर भैया, देखो रघुवीर भैया, ये जो प्रधान है ना, ये मेरे जमीन के नकली कागज बनवाकर मेरी जमीन हड़पना चाह रहा है। ये देख भाई रघुवीर, ये मेरा और अनीस का मामला है, तू इस झमेले मत पड़, तू अपने काम से काम रख, जा। आता जाता मैं अपनी मर्जी से हूँ प्रधान, लेकिन एक बात सुन ले, गांव के लोगों ने तुझे प्रधान इस वजह से नहीं बनाया था कि तुम उनका शोषण करो। फर्जी पेपर बनाकर उनकी जमीन हड़पो, उन्हें डराओ और उन पे अत्याचार करो। अभी भी वक्त है, अपनी नौटंकी का ये थिएटर बंद करो। और जिन लोगों की जमीन तुमने फर्जी दस्तावेज के जरिए उनसे हड़पी है ना,
उन्हें उनकी वापसी करो, उनसे माफी मांगो, वरना तुम्हें बहुत भारी पड़ जाएगा प्रधान। कितना भारी पड़ेगा अभी बता दे। 100-125 किलो की बेंच प्रेस मारता हूँ सुबह सुबह, उससे भी भारी पड़ेगा क्या? अरे कितना भारी पड़ेगा रघुवीर? रघुवीर! तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पे हाथ उठाने की? जमीन में गाड़ दूंगा साले। हे गोविंद! अरे गोविंद, तूने मेरे भाइयों पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। बहुत गलत हुआ ये आज। तुम दोनों भाइयों ने नंगी तलवार को हाथ लगाया है। अब ये तलवार तुम दोनों भाइयों का खून पीकर ही मैदान में जाएगी। रंजिश तुम दो भाइयों ने शुरू की है, खत्म इसे मैं करूंगा। प्रधान, तूने अपनी ताकत कमजोर लोगों पे दिखाई है। तेरा पाड़ा इस बार रघुवीर से पड़ा है। जब चाहे तब मिल लेना। रघुवीर तुझे तेरे सामने खड़ा मिलेगा, लेकिन एक बात याद रखना, और कभी पीछे से नहीं, सामने से। अब जा अपने प्यादों को लेकर के। शांत शांत, अभी सही वक्त नहीं है, चलो यहाँ से। अरे पटवारी, जमीन का फैसला तो करवा जाता। अरे रुक जा रुक जा। भैया तेरे से कितनी बार कही भाई पढ़ाई पे ध्यान दे हैं? ये सब मैं संभाल लूंगा, लेकिन नहीं, सबको तो हीरो की तरह एंट्री मारनी। के लेने आया तू यहाँ? भैया वो फीस के लिए पैसों की जरूरत थी। तो पैसे में साथ लिए फिर रहा, भाभी से मांगता अपनी। भैया पैसे तो भाभी से ही मांगे थे, पर सेब की चाबी तो तुम्हारे पास है। हैं? मेरे पास? अरे हाँ यार, ले पैसे लेके सीधा कोचिंग जाइए, ठीक है? ठीक है भैया। जा। क्या करूं मैं इस छोटे का? भाई को मुसीबत में नहीं देख सकता, जबकि सेब की चाबी दो हैं। हे भगवान, नजर न लगे मेरे भाई को। रघुवीर भैया, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज के बाद फिर प्रधान मुझे परेशान करे? तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ प्रधान की गिदड़ धमकियों को। ये डरते को और डराता है। ये लड़ाई अब तेरी नहीं है, रघुवीर की है। जा। लो भाभी चाबी। चाबी तो ले आए, वो कहाँ है? तुम्हारे भैया को गांव का हर झगड़ा सुलझाने की जिम्मेदारी उठानी है। पता नहीं कहाँ कहाँ के फैसले कराने चले जाते हैं। लगता है जैसे पूरे गांव को गोद ही ले रखा हो। मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ। अरे भाभी। अरे तुम तो चुप ही रहो। अरे गोविंद, कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ? सब आराम से निपट गया ना? हाँ भाभी, सब आराम से निमट गया। अरे भाभी, आप तो बिना बात परेशान हो रही हो। भैया ने प्रधान से प्यार से बात करी और वो मान भी गया। अब वो अनीस को तंग नहीं करेगा। मामला खत्म। अब ये लो चाबी और मुझे पैसे दे दो। है गोविंद, सच में प्रधान बिना किसी झगड़े के चला गया? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ भाभी, प्रधान इतना भी बुरा आदमी ना जितना लोग समझे। और वैसे भी भैया के सामने बोलने की उसकी हिम्मत ना। हिम्मत तो ना है, लेकिन मुझे डर लगे। गोविंद, जमाना बहुत खराब है।
कौन कब की दुश्मनी कब निकाल ले। भाभी आप बेवजह चिंता कर रही हो। प्रधान या उसके आदमियों की इतनी हिम्मत ना जो भैया को कुछ कह सके। जिस दिन भैया को कुछ हो गया ना या उन पर जरा सी भी खरोच आई, उस दिन मामला सच में बिगड़ जाएगा। बस बस, अब तुम भी अपने भैया की तरह फैसले करने लगे। हम कोई मामला बिगाड़ना नहीं चाहते, बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है भाभी, लो। चाप भी क्यों दे रहे हो गोविंद? अब थोड़ा हिसाब किताब तुम्हें भी रखना सीखना होगा। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब भी ऐसी करोगे क्या? अरे भैया भाभी के होते हुए भी मुझे भी किसी हिसाब किताब की जरूरत है क्या? और वैसे भी भाभी वो भी ऐसी होगी जैसा मैं हूँ। अरे कोई है क्या? बताओ तो सही। अरे भाभी ऐसा कुछ ना है। कोई है तो बता दो, हम ढूंढने की मेहनत से बच जाएंगे। अरे भाभी ऐसा कुछ ना है। अगर होगा भी तो मैं तुमसे थोड़ी छुपाऊंगा। अब ये लो चाबी लो और मुझे पैसे ला के दे दो। जोलू मेरा इंतजार कर रहा। और अगली बार खुद निकाल लेना। ठीक है भाभी। जल्दी आ भाई। यार टाइम भी ज्यादा हो गया, जल्दी आ जा यार, फैक्ट्री के लिए लेट हो रहा हूँ। हैं? अबे यार ये कहाँ से आ गया? अबे क्या हो गया? अरे कुछ नहीं भाई यार, बस पेट्रोल खत्म हो गया था। अब एक काम और कर, इसके पिछले पहिए की हवा और निकाल दे। क्यों? अबे इससे थारी इज्जत बच जाएगी। हैं? खेत बेच बेच कर 2-2 लाख की बाइक तो ले लेंगे, पेट्रोल फिर भी बापू ही डलवाएगा इनका। अबे बंदर ना बने, जा खींच ले इसे। आजा यार जल्दी है, जल्दी आ यार। कहाँ रह गया था यार? लेट हो गया फैक्ट्री के लिए बहुत ज्यादा। लो भैया ठंडा पानी पी लो, ठंडे हो जाओ। अरे भैया मैं तो तुम्हें ठंडा करने आया था, तुमने तो मुझे ही ठंडा कर दिया। जा चला जा साले परे को, यो करेगा मैं ठंडा, मर आ जाएगा मेरे हाथ से। भैया आज आपने मुझे रोककर अच्छा नहीं किया। उन दोनों भाइयों के सर में वहीं फाड़ देता। उनकी धमकी गूंज मेरे कानों में अभी तक गूंज रही है भैया, अभी तक गूंज रही है। मौका तो तुझे मिला था छोटे, पर तू उसे भुना ना सका। लेकिन अगर आज मैं तुझे नहीं रोकता तो हमारा बरसों से बना खौफ खत्म हो जाता और हमारे विरोधी पूरे इलाके में ढोल पीटते फिरते प्रधान के भाई पिट गए। छोटे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अभी बहुत सीखना है। और हाँ, ये जो तेरे कानों में आवाज गूंज रही है ना, ये उसकी धमकी की आवाज नहीं, उसके थप्पड़ की गूंज है। भैया लेकिन साले बचेंगे नहीं। चुप, एकदम चुप। तुम कुछ नहीं करोगे, जो करूंगा मैं करूंगा। मिलेगा मौका तभी लगेगा चौका। वकील साहब, प्रधान जी, वकील साहब का फोन। हाँ वकील साहब। प्रधान जी ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम्हारे भाई जमीन पे कब्जे कीजिए पिट के गई है, पुलिस भेजो क्या? अरे वकील, पिटाया कोई ना है, ये गांव का मामला है। ये सब तो यहाँ चल ही करे। और रही बात पुलिस की, वो तो मेरे हाथ की कठपुतली है। अभी इलेक्शन सर पर है और मैं नहीं चाहता कि गांव में मेरी प्रधानी को कोई खतरा हो। वक्त कह रहा है मैं इसे ठंडा करके खाऊं। जैसी तुम्हारी मर्जी, हम तो तुम्हारे साथ हैं प्रधान जी। तो समझ रहा है ना वकील? जी हम तो समझे बैठे हैं।
चल फोन काट। अगर कोई परेशानी हो तो बता देना, साले की जमानत भी नहीं होने दूंगा मैं। अब इस रस्सी से अपने आप को लटकाएगा क्या? हेलो। भैया भाभी कितने अच्छे हैं ना गोविंद। भाभी तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। तुम्हारे घर का माहौल कितना प्यारा होगा। भाभी हमारे घर की लाइफलाइन है प्रिया। बेशक उम्र में मुझसे छोटी हो, लेकिन मेरी माँ और टीचर दोनों है वो। और तुम उनकी बात मानते भी हो या फिर बस अपनी चलाते हो? अरे उनकी बात तो भैया भी नहीं टाल सकते, मैं तो उनका देवर हूँ। सच में तुम कितने भाग्यशाली हो ना गोविंद। तुम्हें कितना अच्छा घर मिला है। और मुझे देखो, न मम्मी पापा बहन भाई कोई भी तो नहीं है मेरा। बस चाची चाची के साथ रहती हूँ। वहां सब कुछ तो है, लेकिन अपनापन नहीं। हाँ, मेरी एक दादी है जो मुझे हमेशा बुलाती रहती है, मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा। पर मैं क्या करूं? मुझे अपना करियर भी तो बनाना है ना। जब तक पढ़ाई पूरी नहीं होती तब तक तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा। क्या? पढ़ाई पूरी होने के बाद तुम चली जाओगी? अरे पागल, अगर कुछ ना बन सकी तो जाना तो पड़ेगा। कम से कम मेरी वहां दादी तो है। और हाँ, तुम वही करना जो भैया भाभी कहते हैं, मेहनत करना और अपने करियर में आगे बढ़ना। अगर मैं ये सब तुम्हारे साथ रहकर करना चाहूँ तो? अच्छा ठीक है, पर तुम्हें ही करके दिखाना होगा। मैं सब कुछ करूंगा प्रिया, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगी। अरे ठीक है बाबा, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। अच्छा चाचा, राम राम। इतनी देर कहाँ थे? अरे सुन तो सही, मैं उसकी मदद करने गया था, कोई कुछ नहीं कर रहा था। मुझे लगा उसकी मदद करनी चाहिए। तुम्हें क्या लगा? तुम ही इस दुनिया के एक अकेले मसीहा हो। अरे अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अरे मैं तो सिर्फ उसकी मदद कर रहा था। मदद? वाह, ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी चाहिए? पुलिस है, प्रशासन है, उनको उनका काम करने दो, आपको अपना काम करना चाहिए। कभी आपने सोचा है कि आपके बिना हमारा क्या होगा? मैंने आपको कितनी बारी समझाया है कि ऐसे जोखिम भरे मामलों में दखल मत दिया करो। अरे मेरी बात तो सुन पागल, जब कोई घर मदद मांगने आता है तो उसकी उम्मीदों को कैसे तोड़ दूं? ये गांव समाज का मामला है, एक दूसरे के काम आना पड़ता है। नहीं, हर बार तुम यही करते हो। दूसरों के लिए कुछ करना अच्छी बात होती है, लेकिन किसी दिन हम पर ये आफत आ गई, ये गांव, ये समाज हमें देखने आएगा, हमारी परवाह करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। हम बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। तुम मेरी बात को समझते क्यों नहीं हो? कौन देखेगा हमें और हमारे घर को? तुम ठीक कह रही हो, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। बस मैं जानती हूँ आप दिल के बहुत अच्छे हो। अब तू एक काम कर, खाना लगा दे, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही। खेत पे लेबर 1 घंटे से इंतजार कर रही है, मुझे वहां भी जाना। ठीक है, तो आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। भैयो भी भमीरी की ढाल भैं भैं करो जा। चलो, मान तो गई।
वाह रे रघु, फसल बहुत बढ़िया हुई है इस बार। ये सब तेरी मेहनत का नतीजा है रघु। चाचा मेरी मेहनत का, ये तो सब ऊपर वाले की कृपा और हम सब की मेहनत का नतीजा है ये। अरे मैं कह रहा था, मेरा 4 बीघे वाला खेत है, मैं उसे बेच रहा हूँ, तू उसे ले ले। चाचा मेरा भी उतना अभी। ब्योत तो बनाने से बनेगा। चाचा मील का पेमेंट आने तक रुको, मैं कुछ सोचता हूँ। पर चाचा सोनू का गांव में रहने का मन ना आ क्या? अरे अब तो वो गांव में घूमने के लिए आ सके बस। क्यों चाचा? 2-4 महीने में दिल्ली में उसकी फैक्ट्री बनकर तैयार हो जाएगी, फिर क्यों वापिस आएगा वो, तू सोच के बता देना। ठीक है। ठीक है। अच्छा चाचा, राम राम। राम राम बेटा, राम राम। चाचा सही कह रहे थे, फसल तो इस बार बढ़िया ही हुई। वाह रे वाह ऊपर वाले। अरे तू यहाँ कैसे है? भैया वो बाइक में थोड़ी दिक्कत आ गई थी। दिक्कत आ गई थी? कितनी बार कहा बाइक की सर्विस का ध्यान दिया कर, कल्याण एक दिन की पढ़ाई का नुकसान था ना। भैया तुम टेंशन मत लो, अच्छा ही तो हुआ, तुम्हारे इस मेहनत के फल को घर तक ले जाने में मेरा भी सहयोग हो जाएगा। बस गोविंद इस सहयोग को बना कर रखिए मेरे भाई, फिर तो देखिए किसी की हिम्मत जो हमसे टकरा जा। और हाँ, उस प्रधान के आदमी से बच के रहिए, लड़ना नहीं है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान। ठीक है मेरे भाई? ठीक है भैया। चल अब अपनी मेहनत को घर लेकर चलते हैं, देख तेरी भाभी कितनी खुश होगी। चलो भैया। अरे ना चाचा बहुत खुश था। चले 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 चले। बस बस चले। अरे कैसे? ले बे गोविंद, उतर तू झोट्टा पकड़ और मैं रास खोल लूं। आगे भाई मेहनत करो। लो भैया मैं ठा अरे लूंगा। अरे तू रुक जा, तू रहने दे। मैं बहुत बढ़िया हुई भाई। हाँ चाचा, आपका तो बढ़िया होगी, थारी दुआ है। ठीक है चाचा, राम राम। अच्छा राम राम। रुक जा, मैं ठोमा तुझे, वरना वजन ज्यादा है मेरे भाई। रुक जा, ले ले आराम से ठा, ले लो ले, चोट ना लगवा लिए, आराम से ठा, ले ले ले, चोट ना लगवा लिए, आराम से ले जाइए। ए भगवान, सही टाइम पे फसल ठुआ दी, मौसम भी खराब सा हो रहा। अरे गोविंद, अरे जल्दी आ जा, कहाँ फंस गया तू? आया भैया आया। ले ले ठा, ले, अरे ले ठा भी ले। एक काम करिए, हाँ जी। कई कट्टे में पट रहे, ध्यान रखिए मुझसे पुस्से न लग जा। ठीक है, सही धर दिया मैंने, तुम बेफिक्र और जा रहो। अपनी भाभी तक कहते 1 कप चाय बना देगी, दही टूट ली।